डुमराव विधानसभा के एक चर्चित विधायक अजीत कुशवाहा जी अभी मौजूद मंच का कार्यक्रम था। आदिवासियों के जिंदगी उससे जुड़े हुए इतिहास और उनकी जो संस्कृति है उसके विषय मणिपुर में और अन्य जातियों और धर्म के लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? आप जाति और धर्म में मत जाइए, समझ गए? आप जो खोज रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है। जाति और धर्म का इशू नहीं है। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जंगलों में खनिज और संपदाएं दबी हुई हैं जिस पर अडानी का नज़र है। बात समझ गए? अरबों खरबों रुपए का धंधा है। लोहा निकलता है, यूरेनियम निकलता है, तांबा निकलता है, सोना निकलता है, सब कहाँ से निकलता है? नमस्कार, मैं अमृतेश कुमार और आप देख रहे हैं द एक्टिव मीडिया। अभी हम बक्सर जिला के एक गोपाल डेरा गांव है, यहाँ पर लहसर पोखरा है। यहाँ पर अभी डुमराव विधानसभा के एक चर्चित विधायक अजीत कुशवाहा जी अभी मौजूद है। यहाँ पर हम बात करने के प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा था कि यहाँ पर अचानक आ गए थे। तो पूरी सच्चाई जानने का प्रयास करेंगे। पता चला है कि कहीं ना कहीं ये यहाँ पर आदिवासी गोंड का यहाँ पर पूजा पाठ चल रहा है। तो सबसे पहले विधायक जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। यहाँ पर क्या मतलब आपको यहाँ पर बुलाया गया था, किस प्रकार से यहाँ पर कार्यक्रम हुआ था? नहीं, यहाँ गोंडवाना एकता मंच का कार्यक्रम था। आदिवासियों के जिंदगी उससे जुड़े हुए इतिहास और उनकी जो संस्कृति है उसके विषय पर चर्चा हो रही थी। उनका अपना जो सांस्कृतिक महोत्सव एक साल में एक बार मनाते हैं, बड़ा देव की पूजा, वो कर रहे थे। उसके बाद बातचीत हुई और सब लोगों ने यहाँ जो भी आए थे उन्होंने ये संकल्प लिया कि वो आदिवासियों के साथ खड़ा होंगे। उनका जो जल जंगल ज़मीन है, जो उनकी पहचान है, वो पहचान बनी रहे। इसके लिए हम लोग करेंगे कि आदिवासियों के सुरक्षा के लिए, उनके ज़िंदगी के लिए और उनकी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए सरकार उनके जगहों पर, उनके जंगलों में व्यवस्था करें। पढ़ाई लिखाई, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय की विकास के नाम पर जंगलों को खाली कराकर, आदिवासियों को बाहर करके, उन जंगलों को कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के हवाले करके सरकार पूरे जंगलों का, धरती का दोहन और शोषण कर रही है। इससे आदिवासियों का तो नुकसान हो ही रहा है, इससे प्रकृति का भी नुकसान हो रहा है, जो बहुत घातक है और ख़तरनाक है हमारे वायुमंडल के लिए भी और हमारी धरती के लिए भी। तो इसलिए इन सब विषयों पर बातचीत हुआ। हम लोग आने वाले समय में प्रकृति को बचाने के सवाल पर संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं गोंड आदिवासी जो है कहीं ना कहीं प्रकृति का रक्षक है। तो वो सरकार आदिवासी ही नहीं, जितने आदिवासी हैं, चाहे वो संथाल हो, हाँ, जितने भी आदिवासी हैं, हाँ, तो वो सभी जंगलों के रक्षक हैं। वहीं यहाँ के मूल निवासी रहे हैं शुरू से। इस धरती के निर्माण में, इस प्रकृति के निर्माण में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इसलिए उनका जो अधिकार है वो मिलना चाहिए। हम उनके अधिकारों का कैसा लगा सर यहाँ पर अभी कैसा लगता है भाई? आदमी आता है, मिलता है। जी जी सर, अभी जो है हर अभी दिन ऐसे समय आ गया है कि मतलब बातें जो होती है कि धर्म परिवर्तन का। नहीं, यहाँ तो धर्म की कोई बात ही नहीं हुई। यहाँ तो प्रकृति की बात है। यहाँ तो बात हुआ वास्तविकता का, नेचर का। जो सब कुछ दिख रहा है उसको बचाना है, जो नहीं दिखता है उसको बचाने में कहाँ एनर्जी लॉस कर रहे हैं। कोई कह रहा है कि हिंदू धर्म खतरा में है, कोई कह रहा है फलना धर्म खतरा। वो फेरा में काहे लगे हुए हैं? कौन धर्म खतरा में नहीं है। खतरा में जो कह रहा है उसकी कुर्सी है, खतरा में है पहाड़। देख रहे ना, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के पहाड़ दरक रहे हैं इसलिए कि उनके पहाड़ों के साथ खिलवाड़ किया गया। वहाँ 5 स्टार होटल बनाए गए। खतरा में है जंगल, जिसको काट कर पूंजीपतियों के हवाले बेच दी गई। खतरे में है आपकी नदियाँ जो प्रदूषित हो गई हैं। खतरे में है आपके तालाब। जो खतरा में तो वो है जो आपको जीवन दे रहा है। इसलिए कुल मिला के खतरा में जीवन है। तो वो जो खतरा है उस पर बातचीत हम लोग कर रहे हैं, वो फर्जी बात हम लोग नहीं करते। लास्ट सवाल एक रहेगा सर, ये बताइए कि जिस तरीके से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में वहाँ पर एक आदिवासी युवक के ऊपर एक स्वर्ण जाति यानी मिश्रा जी, एक प्रवेश मिश्रा जी थे, शुक्ला जी, उनके द्वारा उनके मुंह पर पेशाब कर दिया जाता है। साथ ही मणिपुर में वहाँ पर महिलाओं को नंगा करके दौड़ाया जाता है। तो इस विषय पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? तो नहीं, ये तो सब सत्ता प्रयोजित है। मणिपुर में सरकार ने अपना आँख, अपना कान सब कुछ बंद कर लिया है और वहाँ कुकी और मैतेई दोनों जनजातियाँ आपस में लड़ रही हैं। इसलिए कि ये जो बीजेपी है, आरएसएस है, इनके लिए, इनकी सत्ता के लिए ज़रूरी है कि देश में लड़ाई लगे रहे। कहीं कहीं कुकी और मैतेई लड़े, कहीं हिंदू और मुसलमान लड़े, कहीं दलित और बैकवर्ड लड़े, कहीं पिछड़ा और अगड़ा लड़े। यही इनका गेम है। अगर ये लड़ाई चलता रहेगा तभी सत्ता सुरक्षित रहेगी।
तो एक कुल मिलाकर के सत्ता प्रायोजित है। ये सरकार चाहती है कि देश में लड़ाई लगा रहे ताकि देश में कोई विकास की बात नहीं कर सके, कोई शिक्षा का सवाल नहीं उठा सके, कोई स्वास्थ्य का सवाल नहीं उठा सके। इसलिए लोग चाहते हैं कि लोग अपने विभिन्न जातिगत मुद्दों पर आपस में लड़ते रहें। ये सिर्फ आदिवासियों के ऊपर अत्याचार क्यों हो रहा है? अभी यहाँ पर आदिवासियों का एक कार्यक्रम हुआ, आदिवासियों को बचाने के लिए किया, लेकिन आदिवासी जैसे मध्य प्रदेश में हुआ, मणिपुर में हुआ, और अन्य जातियों और धर्म के लोगों के साथ क्यों नहीं हो रहा है? आप जाति और धर्म में मत जाइए, समझ गए? आप जो खोज रहे हैं वो मिलने वाला नहीं है। जाति और धर्म का इश्यू नहीं है। आदिवासी जंगलों में रहते हैं, जंगलों में खनिज और संपदाएं दबी हुई हैं जिस पर अडानी का नज़र है। बात समझ गए? अरबों खरबों रुपए का धंधा है। लोहा निकलता है, यूरेनियम निकलता है, तांबा निकलता है, सोना निकलता है। सब कहाँ से निकलता है? पेट्रोल निकलता है, डीजल कहाँ से निकलता है? उसी धरती के नीचे, उसी जंगल के नीचे से जहाँ लोग रहते हैं। इसीलिए आदिवासियों पर शोषण हो रहा है। उनके बच्चों को नक्सली करके मारा जा रहा है, उनको बाहर फेंका जा रहा है। उसको बचाना है। जंगल बचेगा तो आदिवासी बचेंगे, आदिवासी बचेगा तो जंगल बचेगा। यही लड़ाई है। चलिए, बहुत बढ़िया। और यहाँ पर लोग हैं जानने का जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस तरीके से देखे कि डुमराव विधानसभा के माननीय